हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सब ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है संत रामपाल और धर्मेंद्र हुड्डा के बीच में। तो यहाँ पर संत रामपाल के आश्रम की कमेटी की तरफ से ये बोला गया है कि जो धर्मेंद्र हुड्डा है वो 20 तारीख तक माफ़ी मांग ले, नहीं तो उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो है वो धर्मेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल को पाखंडी बताया है। तो इनकी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। इसी कंट्रोवर्सी के चलते सोशल मीडिया पर काफ़ी जो क्लिप है वो वायरल हो रही है। वहाँ पर मैंने भी एक वीडियो देखी है, तो उसमें संत रामपाल जी के जो अनुयायी है, जो शिष्य है, जो भक्त है, उन्हीं के चैनल पर मैंने एक वीडियो देखी है और उन्होंने वो वीडियो प्रमाण सहित बताई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो कबीर सागर जो पुस्तक है उसमें कबीर सागर की जो कबीर सागर पुस्तक है, उन्होंने कबीर जी ने ये लिखा हुआ है कि जो भी लोग, जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है या एकादशी का व्रत करती है वो अगले जन्म में गधी बनेंगे। तो यहाँ पर मैं ये सोच रही हूँ कि जो धरती पर जितनी भी गधी है वो सिर्फ वे ही है जो कि करवा चौथ का व्रत कर रही है या एकादशी का व्रत कर रही है। तो मैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि इस बात का जो है हमें बताए कि जो लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, वो इतनी भक्ति नहीं करते, जो संत की शरण में नहीं जाते, और कहा गया है कि वो 84 लाख जन्म के बाद ही मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं। तो जो लोग संत की शरण में नहीं जाते हैं, संत की भक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं और उनका मोक्ष नहीं होता है, तो वे लोग 84 जन्म लेने के बाद ही मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं। तो जो लोग 84 लाख जन्म प्राप्त करेंगे उसके बाद मनुष्य का जन्म लेंगे, तो जब उसमें क्या उन 84 लाख योनियों में गधी की योनि शामिल नहीं है? तो इसका मतलब तो ये है कि जो करवा चौथ का व्रत करता है या नहीं करता है गधा, तो उसको गधी तो फिर भी बनना पड़ता है। तो या तो ये स्पष्ट करे कि भाई जो गधी की जो योनि है, जो गधी का जो जन्म है, वो उसमें 84 लाख योनियों में शामिल नहीं है। नहीं, फिर ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो करवा चौथ का व्रत करते हैं वो भी तो गधी बन रहे हैं, और जो नहीं करते, जो कि संत रामपाल जैसे सतगुरु की शरण में नहीं जाते और उनको मोक्ष नहीं मिलता है, वो ऐसे ही जन्म और मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो वो लोग 84 लाख जन्मों के बाद ही जो है मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं। तो वो लोग भी गधी तो बनते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, संत रामपाल जी महाराज या उनके शिष्य इस बात को भी स्पष्ट करे कि जो जन्म और मरण से छुटकारा नहीं मिला है उनको, और वो 84 लाख योनियों को भुगत के जब मनुष्य का जन्म लेते हैं, तो क्या उसमें वो गधी का जन्म शामिल नहीं है 84 लाख जन्मों में? तो जब गधी वो भी बन रहे हैं, तो यहाँ इसको अंडरलाइन करके क्यों बनाया गया है कि भाई जो करवा चौथ का व्रत करते हैं या एकादशी का व्रत करते हैं वही लोग गधी बनते हैं? तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये तो धर्म को टारगेट ही किया जा रहा है। नहीं तो देखो, गधी तो जो 84 लाख योनि में जाएगा तो वो गधी तो वो भी बनेगा, या फिर वो जो करवा चौथ का व्रत करता है वो 2 बार बनेगा गधी। तो बात तो वही हुई ना, बन तो वो भी रहे हैं और वो भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत है कि भाई मतलब ये तो धर्म को ही टारगेट करना हो गया। मतलब जो लोग अपने धर्म में विश्वास करते हैं, उनकी आस्था है, उनको कितना दुख होता होगा कि ये हमारे जो व्रत है, त्योहार है, तीज है, जो हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं, पूजते हैं, तो उनको जो है ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो इस बात का उन्होंने बताना चाहिए कि भाई गधी तो वो भी बनते हैं, फिर जो 84 लाख योनियों में घूम के जब मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं तो वो भी गधी तो बनते हैं, क्योंकि वो भी 84 लाख योनियों में आती है। तो यहाँ सिर्फ करवा चौथ को ही टारगेट क्यों किया गया? तो इस बात का हमें जरूर जो है वो इस पे बताना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इसको जरूर जो है अपने उसमें बताएं। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।